देखिए क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट 38 टर्म निकालना है एपी का और आपको सीरीज दे रखी है 10 7 4। तो जैसा पता है कि 10, 7, 4 सो ऑन, तो ए आपका कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 10 हो गया और डी होता है कॉमन डिफरेंस जो कि होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है 7 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 10, तो 7 माइनस 10 आया -3। आपको निकालना है 38 टर्म, इसका मतलब n इक्वल टू 30 हो गया। आप फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। आपको a निकालना है, n की a 38 टर्म निकालनी है, n की a 30 डाल देंगे। a कितना है आपका 10, n है आपका 30 -1 और d आपका निकला -3, तो आ गया 10 प्लस 29 इंटू -3, ये आया 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2 3 प्लस 6 8, तो आया -77। 10 -87 आया -77 आंसर। कौन सा ऑप्शन है इसका, 77 है वंस। विच ऑप्शन, माइनस का है क्या, माइनस का होना चाहिए। कौन सा है, सी है ना -77। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट 11th टर्म निकालना है। एपी आपका दे रखा है, सीरीज है -3 -1/2 और 2। तो देखिए n तो आपका 11 हो गया, n इक्वल टू 11, a इक्वल टू आपका -3 हो गया और d होता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है -1/2 माइनस ऑफ माइनस फर्स्ट टर्म हो गया आपका -3, ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3 बाय 1 कर दो, इसका एलसीएम ले लो 2 -1 प्लस 2 3 जा 6, -1 प्लस 6 हो गया -5/2, आपका डी आ गया। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n है 11 इक्वल टू a है आपका -3 प्लस n 11 -1 और d आ गया आपका 5/2, -3 प्लस 10 -1 सॉरी 11 -1 10 इंटू 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -3 5 5 जा 25, तो ये आ गया आपका 22 आंसर। 22 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है क्या, कौन सा ऑप्शन है, बी। कॉपी करो। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, मिसिंग टर्म निकालना है आपको इस बॉक्स के अंदर वैल्यू। तो आप एक चीज याद रखिए कि एपी की टर्म ऐसे चलती है, देखिए सीरीज ऑफ एपी ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे चलता रहता सो ऑन। तो ये हो गया ए, सेकंड टर्म हो गया ए प्लस डी और थर्ड टर्म हो गया आपका a प्लस 2d। ये याद रखना, ये सीरीज याद रखना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। a फर्स्ट टर्म, a प्लस डी सेकंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म, a प्लस 4d फिफ्थ टर्म, ऐसे चलता रहता है।
तो आप क्या करेंगे, आपका जो ये मिसिंग टर्म है निकालना, यानी ए आपका 2 है, ए प्लस डी आपको निकालना है, और ए प्लस 2d 26 है। तो देखिए यहाँ आपके पास a इक्वल टू 2 तो दे ही रखा है, और a प्लस 2d इक्वल टू दे रखा है 26। आप d निकाल के इसकी जो वैल्यू है a प्लस डी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a 2 है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 2 प्लस a की वैल्यू डाल दी 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। 2d इक्वल टू आया 26 प्लस है वहां के -2, 2d इक्वल टू आया आपका 24 और d इक्वल टू आ गया आपका 24/2 यानी 6 आ गया। अब जो आपका बॉक्स था उसकी वैल्यू थी a प्लस डी, तो a कितना है 2 और d है 6, तो ये आया 8। तो इस मिसिंग बॉक्स में आप लिखेंगे 8, करेक्ट। कॉपी कर लीजिए, ये सीरीज आपकी चलती रहती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ये कैसे आई मैं आपको इसका बताऊंगा, पहले आप कॉपी करिए इसको, फिर इसके बाद बताता हूँ ये सीरीज आई कैसे है, ठीक है। चलो मैं अभी बता देता हूँ। देखो वंश, आपका फॉर्मूला होता है ना ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह आप 1 डाल दो, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 0d, तो ये आ गया a आ गया। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टर्म आ गया a। अब आपको सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी है तो a की जगह 2 डाल दो, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी सेकेंड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म निकालना है तो n की जगह 3 डाल दो इस फॉर्मूले में, a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, ये कम हो जाएगा ये, तो a प्लस 3 माइनस 1 2d। तो इस तरीके से आपका ये सीरीज आती है, पहला a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। अगर आप 4 डालेंगे तो a प्लस 3d आएगा, 5 डालेंगे n की जगह तो a प्लस 4d आएगा। इस तरीके से ये सीरीज आई है, कॉपी करिए इसको। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 3 का, पहले एक मिसिंग बॉक्स है, फिर 13 है, फिर एक मिसिंग बॉक्स है और फिर 3 है। तो हमने क्या करना है कि ऐसे चलेंगे, वही सीरीज बताई थी मैंने आपको, a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ठीक है। तो a आपको फाइंड करना है, a प्लस डी आपको 13 है, देखिए a प्लस डी इक्वल टू 13 एक इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। और a प्लस 2d फाइंड आउट करना है, मिसिंग बॉक्स है, और a प्लस 3d आ गया आपके पास 3। अब दोनों को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से, जैसे हम करते थे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, d माइनस 3d हो गया माइनस 2d इक्वल टू 13 माइनस 3 10, और d इक्वल टू आ गया 10 डिवाइड बाय -2, तो ये कट्स आउट हो गया -5। अब आपके पास d -5 आ गया। अब आप a निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 13, a d की वैल्यू -5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू आया 13 माइनस वहां जाके प्लस हो गया 5, तो a इक्वल टू आ गया 18। अब आपको मिसिंग वैल्यू में a तो 18 आ गया, और जो थर्ड वाला मिसिंग बॉक्स है उसकी वैल्यू क्या है, a प्लस डी है, यानी जो थर्ड मिसिंग बॉक्स है उसकी वैल्यू थी आपके पास a प्लस 2d। a की वैल्यू आई है आपकी 18 प्लस 2d की वैल्यू आई है -5, तो आ गया 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 18 माइनस 10 8, तो अगला आ गया 8, ये मिसिंग बॉक्स आ गया 8। तो आपका मिसिंग बॉक्स फिल हो गया 18 8, आंसर है, समझ के कॉपी करो।